महाराज गांधी जैसी पार्टी लगातार सर चुनाव को विधानसभा को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर काबिज हो रही है। देश प्रदेश में सबको आज़ादी है, चुनाव लड़ें, पार्टियां बनाएं, अपना काम करें। चिकित्सा डिपार्टमेंट है, उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ऐसी कितनी घटना होती है पूरे प्रदेश में तो पता नहीं पड़ता होगा। ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए बनी, सेवा भाव सरकार में है। जब तक आप खुल के सरकार को ललकारोगे नहीं तो जनता समझेगी कि आपका जो आने वाला फिक्स दिशा है वो असमंजस में है। ये सरकार जानबूझ के जनगणना से पहले परिश्रम करना चाहती है, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए सीटों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये अफवाहों के बाजार को गर्म करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। चर्चाएं मीडिया में आ रही हैं जी, लेकिन जो तरीका करने का जी, हमेशा ऐसे हुआ है। पहले जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन का आयोग बनता है, फिर आयोग की सिफारिश आती है, उसको सरकार करती है और तब जाके परिसीमन करता है। पिछली बार भी जब अपना परिसीमन हुआ था, जनगणना के बाद आयोग बना, आयोग की रिकमेंडेशन आती है और फिर परिसीमन होता है। ये सरकार जानबूझ के जनगणना से पहले परिसीमन करना चाहते हैं और परिसीमन का जो मैंने देखा है खबरों के माध्यम से, कितना सही है मुझे पता नहीं, लेकिन अपना राजनीतिक हित साधने के लिए सीटों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। सरकार को इंतजार करना चाहिए। जनगणना की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसके बाद करना चाहिए। ये अफवाहों के बाजार को गर्म करकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज लोग गांव में ट्राई कर रहे हैं। नरेगा को नाम बदला और वो स्कीम लगभग ठप है। आज ग्राम विकास के नाम पर यहाँ राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा। ठेकेदार हड़ताल पर है, पेमेंट हो नहीं रही, नरेगा में लोगों को पैसा नहीं पहुँच रहा। और चिकित्सा, शिक्षा और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीन अहम महकमे होते हैं सरकार के, और तीनों में सरकार बुरी तरह से छतों की गिरने की खबर झालावाड़ से आई है। हाईकोर्ट ने लताड़ डाली है, मरम्मत नहीं हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मर फंसे पड़े हैं और आपसे खींचाने फंसे हुए हैं। महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। तो ना तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है और सिर्फ अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है। चुनाव कराने से डरते हैं। आज तक ना चुनाव कराए इन्होंने, छात्र संघ चुनाव नहीं कराए, पंचायत चुनाव नहीं कराए, नगर निकाय चुनाव नहीं कराए, पब्लिक से डर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन जनता में आक्रोश बहुत व्यापक है और खासकर किसान का। देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी और युवाओं के साथ रोजगार दे नहीं रहे आप, उद्योग बंद कर रहे हो, और जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लोग लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, वो एग्जाम देकर कुछ करना चाहते हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तो वो सरकार बन गई है कि सिर्फ मन और अहंकार में संसाधन, मीडिया मैनेजमेंट, संस्थाओं पे दबाव डालकर अपना काम निकाल रहे हैं। बाकी जनता के अंदर बहुत व्यापक आक्रोश है और मुझे खुशी है कि आज जलाध्याक्ष जी, सांसद महोदय, पूरे डूंगरपुर जिले के सब कार्यकर्ताओं ने आज इकट्ठा होकर ये संदेश दिया है कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और 2.5 साल के बाद बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी। सर, सोम कमला माँ का पानी विधायक भाजपा का सागवाड़ा ले जाना चाह रहा है, जो यहाँ से किसान पैलेस से वंचित है। आज मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ, कोई विधायक झगड़ा कर रहा है, कोई मंत्री किसी की बेइज्जती कर रहा है, अधिकारियों से छनी हुई है और निजी स्वार्थ में ज्यादातर सत्ता के लोग काम कर रहे हैं। जन कल्याण की योजना हम लोग लेकर आए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, नरेगा हो, किसान की कर्ज माफी हो, ये सब काम हमारी सरकारों ने किया था। ये सरकार तो कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आई, नोटबंदी कर दी, नरेगा बंद कर दिया। सारी जो व्यूहरचना है सरकार की, भाजपा की, प्रदेश की, सिर्फ अखबार में विज्ञापन देना, अपनी पीठ थपथपाना, रोज फोटो खिंचवाना, यहाँ तक सीमित है। बाकी धरातल पर कोई जनहित काम सरकार नहीं करती। सवाल है, अभी कोटा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में कुछ लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ मीडिया कर्मियों ने पूछा कि इसको लेकर आपका क्या कहना है, तो मंत्री जी ने सीधा कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? इसकी सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है और अगर ऐसा कहीं दुर्घटना हुई है, तो एक बार नहीं हुई, लगातार हुई है, मतलब ये व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों का प्रदेश में जो प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली, हमारी सरकार की, लोगों की दवाइयाँ मिलती थी, उपचार होता था, बीमा होता था, वो सब बंद कर दिया है। तो सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा है पैसे का कहाँ लेकर जाएंगे। जब चुनाव आते हैं तो केंद्र सरकार महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है, महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया। मैं तो अपील कर रहा हूँ कि राजस्थान के हमारे माताओं बहनों ने क्या पाप किया, इनके खाते पैसे क्यों नहीं आते? आप इंतजार करें चुनाव तक, चुनाव आएगा और फिर आप घोषणा कर देंगे खाते पैसे जाएगा।
ये चाल सब समझ चुके हैं लोग, इसलिए मुझे लगता है कि जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि किन हालात में यहाँ पे लोग ले रहे हैं। और ये तो वो खबरें जो अखबार में आ जाती है, ऐसी कितनी घटना होती होंगी पूरे प्रदेश में, तो पता नहीं पड़ता होगा। ये बहुत ही ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए बनी है, सेवा भाव इस सरकार में है नहीं। सर छात्रों की गूंज क्या कहेंगे सर, भारत आदिवासी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे सर? भारत आदिवासी पार्टी लगातार सर दोनों को विधानसभा छोड़ के बाकी सभी सीटों पर काबिज हो रही है, तो लगातार यहाँ पे कौन सा जहां तक घट रहा है सर? देश प्रदेश में सबको आज़ादी है, चुनाव लड़ें, पार्टियां बनाएं, अपना काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नौजवानों को और प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाने की राजनीति करनी चाहिए। और जो जनता के मुद्दे हैं विपक्ष उसको उठाता रहे, लेकिन हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। मैं खुल के बोलता हूँ, आज का जो शासन है भारतीय सरकार का, वो जन विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उसका विरोध करना चाहिए। और जो इस विरोध में साथ देता है उसको अच्छा काम करना चाहिए। जब तक आप खुल के सरकार को ललकारोगे नहीं, तो जनता समझेगी कि आपका जो आने वाला दिशा है वो असमंजस में है। इसलिए लोग क्या करते नहीं करते मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनता जो है वो कांग्रेस के साथ। सर राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज अभियान जो चल रहा है, तो यहाँ पर वो कब तक प्रभावित उसको लाएंगे? और इतना बड़ा कार्यक्रम राहुल जी ने किया जी, और वहाँ से शुरुआत करी। पूरे देश में छात्रों की गूंज की जो शुरुआत करी वो कोटा से करी, क्योंकि कोटा वो नगरी है जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और पूरे देश में कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, हर राज्य में दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल 17 तारीख को राहुल जी का बड़ा कार्यक्रम देहरादून के अंदर राजस्थान में पार्टी जिला ब्लॉक लेवल तक हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सर कब तक संभावना कर रहे हैं भाई, ये तो क्रमवार कर रहे हैं, पूरे देश में करेंगे। मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम करने का नहीं, मुद्दा नौजवानों के हितों की रक्षा करने का है। पेपर लीक हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, कॉलेजों में बुरे हाल हो गए हैं, मास्टर अध्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं, तो नौजवान कहाँ जाएंगे? सर नौजवानों से राहुल ये अपना राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी के अभी 2-3 दौरे यहाँ पर जो हुए, उससे छात्रों में और नौजवानों में कहीं ना कहीं वो उनका माइंड डाइवर्ट या ब्रेन वॉश करके उनकी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं या बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर युवाओं की बात करनी चाहिए। युवा देश का भविष्य है और किसी नेता, दल, विचारधारा, अधिकारी किसी को अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर सके। कांग्रेस पार्टी मेरे नौजवानों के साथ करी थी, आज भी है, हमेशा।